इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े सपने देखते हो और आपको बड़ा कुछ अचीव करना है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखोगे। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत आप सभी का मेरे को नई वीडियो में। तो आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और सनराइज भी जस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत उमंग से करते हैं और बहुत जोश से करते हैं, लेकिन जैसे दिन निकलते जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धीरे धीरे डाउन होता जाता है और फिर हम उसे एक दिन बढ़िया करते हैं, दूसरे दिन बढ़िया करते हैं, तीसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन अपन बंद कर देते हैं। और हर जो वीडियो मेकर जो सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहता है वो आता है इसी जोश के साथ है और 4-5 दिन काम करता है और उसके बाद में वो डिसकंटिन्यू कर देता है। तो उसका रीज़न ये आता है वो कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लेके कि बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, नाम पहचान सब मिल जाएगी, लेकिन जब ऐसा होता नहीं दिखता तो क्विट करके भाग जाता है। तो यही आपकी एक परीक्षा होती है कि आप कितना टाइम आप एक काम को रिपीटेडली कर सकते हो कि आपको बोरियत महसूस ना हो। तो अगर आपको आपने कोई काम शुरू किया है और आपको उसमें 2-4-5 दिन बाद ही बोरियत मिलनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि आप उस काम के लिए नहीं हो, आपको वो काम छोड़ देना चाहिए और अपना जो काम आप कर रहे थे पहले वही करते रहना चाहिए। तो हमेशा किसी भी काम को आप कर रहे हो तो डेडिकेशन के साथ करो, कंटिन्यूस करो, उसमें चाहे रिजल्ट मिले ना मिले। अगर आप उसमें पैशनेट हो तो आप उसमें लगे रहो कि आपको वीडियो बनाना पसंद है तो वीडियो बनाते रहो, तो देखें ना देखें वो सेकेंडरी मैटर है, बस आपको बनाने में मज़ा आना चाहिए। तो अभी मेरे पास भी कुछ ज़्यादा टाइम और कुछ कंटेंट अभी मेरे पास ऐसा मिल नहीं पा रहा है जिसको मैं और अच्छे अपने वीडियो में ऐड कर पाऊँ। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा नहीं, बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा ही टाइम मैनेज हो जाए और थोड़ा सा मुझे स्पेस मिले टाइम का तो मैं और भी अच्छा कंटेंट अपने वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। वीडियोस रास्ते में रिकॉर्ड करना बड़ा अभी के लिए टिपिकल हो जाता है, क्योंकि एक तो हाथ में बड़ा दर्द होने लगता है ईयरफोन पकड़े पकड़े, और दूसरा सांस जो है वो थोड़ी भर जाती है अभी चलने में। इसी वजह से मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा चलते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और ज़्यादा वीडियो में घर पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो बाकी वीडियो में घर पे जाके ही रिकॉर्ड करूँगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले बाहर का कुछ मौसम वगैरह देख लेते हैं क्या है, उसके बाद अपन वीडियो को आगे के लिए बढ़ाएंगे। तो ये देखो नीचे गाय माता वेट कर रही हैं, ये रेगुलर आके मेरे बाहर गेट के खड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने देखो अपनी तरफ देख रही हूँ, यहाँ से इनको रेगुलर में चारा डालता हूँ और आज चारे वाला आया नहीं है, तो अभी खाना बन जाए फिर रोटी खिला के आएंगे गाय माता को। कल यहाँ सामने ग्राउंड में बाज़ार लगा था, तो बाज़ार के जो कचरा है वो पड़ा हुआ है बाज़ार में, ये कुछ बाहर का माहौल है। चलो हम वीडियो को आगे के लिए शूट करते हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े सपने देखते हो और आपको बड़ा कुछ अचीव करना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखोगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े सपने नहीं हैं या फिर कुछ आप बड़ा नहीं करना चाहते तो शायद इस वीडियो को आप ना देखो और स्किप कर दो। तो ये आपकी चॉइस है, जैसा आप करना चाहो कर लेना। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखो, हमारी ज़िंदगी में जो हमारा कंफर्ट जोन होता है ना, इन द सेंस कि जो आपका एक ऐसा रूटीन होता है जो आप उसमें बंधे होते हो, उससे बाहर जाके आप काम नहीं करना चाहते हो, आपको डर लगता है कि यार मैं अगर इससे बाहर निकला तो मुझे मुसीबतें होंगी। देखो, मुसीबतें आपका कंफर्ट जोन जब आप ब्रेक करोगे तो मुसीबतें आएंगी और वो मुसीबतें ही आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगी और एक लक्ष्य तक लेके जाएंगी। मैं अपनी बात करता हूँ, आज मैं 2013 में, मतलब 2009 से 2013 तक मैंने एज ए सेल्स प्रमोटर जॉब की थी सोनी कंपनी के अंदर, सोनी मोबाइल्स के अंदर। तो उस टाइम मेरी जो सैलरी आती थी वो इनफ थी मेरे लिए, उस टाइम इतने खर्चे नहीं थे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि मुझे एक जो सैलरी मिलती थी वो एक इनफ सैलरी थी, 25 से 26 हज़ार मेरी सैलरी आती थी। बट उस टाइम पे खर्चे इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आज हैं, और आज का जो टाइम है इससे भी टफ टाइम आने वाला होगा।
तो मैंने उस टाइम एक डिसीजन लिया कि मुझे अपना, मेरे पास टाइम दो चॉइसेस थी, या तो मैं उसी कंपनी में ग्रोथ लेके या किसी और कंपनी में ग्रोथ लेके TLTSM वगैरह बन जाऊँ, जहाँ मेरी सैलरी 26 विद इंसेंटिव आती थी, वो ना होके मेरी 21-22 हज़ार मुझे हैंड मिलते, प्लस मेरी 10-15 हज़ार में इंसेंटिव बन जाता था। ऐसा करके मेरे को 30-35 हज़ार उस टाइम पड़ जाते, और 30-35 हज़ार उस टाइम एक बहुत बड़ा अमाउंट था 2012-13 में, जिससे लोग उस टाइम पे मतलब हर किसी को इतना पैसा मिलता नहीं था। और उस टाइम मेरी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, मेरा जो काम था बहुत अच्छा था, और लोग उससे खुश भी थे, और इसीलिए मेरे को अप्रोच करते थे। तो बट मेरा जो डिसीजन था वो अलग था। मैं एक बिज़नेस शुरू करना चाहता था, और विदाउट किसी बैकअप के, विदाउट किसी से पैसा लिए। देखो क्या है कि मैंने कभी भी अपनी, जब से मैं 16-17 साल का हूँ तब से लेके आज तक, बिज़नेस के नाम पे या किसी जॉब के नाम पे मैंने कभी अपने घर वालों से कुछ पैसा नहीं लिया। तो ये मेरी बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे पास उस टाइम जो सेविंग था 2.5 लाख रुपए का, उससे से मैंने एक बिज़नेस करने का सोचा, और मैंने वो डिसीजन को एग्जीक्यूट भी किया। उस डिसीजन को लेने के बाद मुझे, कहते नहीं कि कंफर्ट जोन छोड़ के मुझे बाहर जाना पड़ा। उसके बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन प्रॉब्लम्स मुझे कब आई, जब मैं थोड़ा सा अपने जो माइंड था उसको बैलेंस नहीं कर पाया, मैं चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से देख नहीं पाया। लेकिन जो भी मैंने किया वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। जो भी मैंने 7-8 साल की, मतलब 2014 में मैंने अपना जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया था, और आज 2024 ख़त्म होने वाला है। तो आज तक का मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इन 10 सालों के अंदर मैंने ज़्यादा कुछ पैसा नहीं कमाया, लेकिन जो मैंने इस जर्नी के अंदर नॉलेज गेन की है, जो मैंने सीखा है, और जो मैंने मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं, वो शायद मेरी दौलत है, वही मेरी जमा पूंजी, जिससे मैं आगे चल के पैसा भी बना लूँगा। पैसा तो देखो बन जाएगा आपका, अगर माइंड है आपका, सही से माइंड काम करता है, आपका IQ लेवल अच्छा है, तो पैसा तो आप कहीं ना कहीं बना ही लोगे। तो आने वाले जो 10 साल हैं उसके अंदर मैं वो सब अचीव कर लूँगा जो मैंने इन 10 सालों के अंदर गंवाया है, और जो मैंने अचीव नहीं किया। अब जब बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई। मुझे एक सक्सेसफुल फेलियर भी आप बोल सकते हो। मैंने 3 से 4 बार बिज़नेस किया स्टार्ट, और बिज़नेस में मैं फेल भी हुआ, सक्सेस भी हुआ। और मैं फेल क्यों हुआ इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आप अगर अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा करना चाहो तो गलती ना करो। देखो, जब मैंने बिज़नेस किया, पहला बिज़नेस मेरा पार्टनरशिप में था। उस बिज़नेस में मैंने अपना जो पैसा था लगाया, कुछ पैसा जो मेरा पार्टनर था उसमें लगाया, बट हमारे जो माइंडसेट थे वो डिफरेंट थे। उसका माइंडसेट जो था ना, एक कहते हैं ना कि एक धोखेबाज इंसान जैसा था वो, मतलब धोखेबाज इंसान था। उसकी आंखों में भी धोखा था, उसकी बातों में भी धोखा था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रस्ट करके उसके बाद बिज़नेस शुरू किया। और जब बिज़नेस शुरू किया तो उसमें जब उसे लगा कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है, क्योंकि देखो मेरे जो रिलेशंस थे ना मेरी फील्ड के अंदर, वो मेरे बहुत अच्छे थे, और लोगों से मेरे जो रिलेशंस थे बहुत अच्छे थे, और आज भी बहुत अच्छे हैं। तो उस रिलेशन के चलते उन लोगों ने मुझे, जब किसी को नई दुकानदार को क्रेडिट नहीं मिलती थी, उन्होंने मुझे 20 से 25 दिन की क्रेडिट दिलवाई डिस्ट्रीब्यूटर से। तो उससे मैं काम करता है, और बाय लक वो शॉप भी अच्छी चलने लगी, जिससे मेरा जो रोटेशन था वो अच्छा खासा घूमने लग गया, और अच्छा पैसा मैंने कमाया, बहुत अच्छी चलने लग गई। लेकिन उसके पीछे पीछे जो मेरा पार्टनर था, उसकी जो धोखेबाज वाली जो रणनीति थी ना, वो मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे जो बोलना होगा मैं आपको सामने बोलूँगा, पीठ पीछे कोई मेरे क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा मैं लगा नहीं पाता, और ना मैं सोच पाता कि यार जो बंदा मुझसे मीठा बोल रहा है और वो मेरे पीछे कुछ और मेरे खिलाफ़ भी कुछ कर सकता है। तो मैंने हमेशा उस चीज़ को कभी भी माइंड में थॉट मिला है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ, मैं लोगों को देख के समझ जाता हूँ कि कौन मेरा भला चाहता है और कौन मेरी सिर्फ बड़ाई करके और मेरे पीछे बुराई कर रहा है, ये सब मैं समझता हूँ। तो ये सब मुझे मिला है मेरी जर्नी से कि, तो फिर वो बिज़नेस ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, 3 से 4-5 महीने चल के मैंने उस बिज़नेस को छोड़ दिया। और उसकी पीछे की जो स्टोरी है बहुत लंबी है, अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस बिज़नेस को मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने दोबारा सेम बिज़नेस, अब देखो लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो एक बार अगर किसी चीज़ में फेल हो गए ना, तो उस चीज़ को ही छोड़ देते हैं और दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। बस वहीं पर उनकी गलती होती है, फिर वो किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते। मैंने उस रास्ते को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो टेलीकॉम लाइन थी उससे मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख चुका था और मैं उस लाइन को छोड़ना नहीं चाहता। तो मैंने दोबारा से झोटवाड़ा एरिया में जाके एक स्टोर किया। उस स्टोर में मैंने कुछ पैसा लगाया। अब वो स्थिति आ चुकी थी, जो मेरा सेविंग्स था वो तो मैं ख़त्म कर चुका था, अब मुझे कर्जा लेना पड़ रहा था लोगों से। तो मैंने कर्जा करके वो स्टोर किया। और स्टोर को 2 महीने तक कोई उसमें ग्राहक नहीं आता था, बहुत कम, मतलब रिचार्ज के ग्राहक आते थे। इससे शायद रिचार्ज से तो कुछ बनता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको 2 महीने तक चलाया। ग्राहक नहीं होने के बाद भी जेब से पैसा दिया, जेब से घर खर्च चलाया। उसके बाद मैंने एक स्टोर उसी के 1-1.5 किलोमीटर के आगे कांटा चौराहा बोलते हैं, वहाँ पर स्टोर ओपन किया। उस स्टोर को ओपन करने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे रहा, लेकिन धीरे धीरे मेरा स्टोर जो है ग्रोथ पे जाने लग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं
कुछ उस टाइम तक मैं क्या है कि इतना ज़्यादा भगवान पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब एक हकीकत है कि जब इंसान के ऊपर डाउनफॉल आता है ना, तो उसके बाद ही वो भगवान को मानना शुरू करता है, उससे पहले वो खुद को राजा समझता है। तो यही चीज़ें होती है। तो मैंने जब भगवान पे बिलीव करना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे ग्रोथ मिलने लगी। और मेरा जो पीक टाइम था वो 2016 का बहुत अच्छा पीक टाइम था। मैंने 2016 जुलाई से लेके और दिसंबर तक बहुत अच्छा अपने स्टोर को एक स्टेबल कर दिया था, और मेरी सेविंग भी बहुत अच्छी थी, मेरा रोटेशन भी बहुत अच्छा, 3-4 लड़के मेरे पास काम कर रहे थे। लेकिन उस दौरान कुछ लोगों के चढ़ाने पे और कुछ लोगों को क्या होता है ना कि जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखती, आपको सिर्फ अपना जो अहंकार होता है ना वो बढ़ जाता है, और अहंकार दिखता है कि अब तुम्हें फेल हो नहीं सकता। तो उस टाइम भगवान आपको एक बार एक तमाचा मारता है नीचे गिराने के, भैया देख कि तेरे अंदर ये भी हो सकता है तेरे साथ। तो उस टाइम क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने किसी के डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के कहने पे, कंपनी मेंबर्स के कहने पे एक और स्टोर ओपन कर दिया, बिना ये सोचे कि मेरे पास मैन पावर कितना है, मेरे पास बैकअप प्लान क्या है, क्या मैं आगे इन चीज़ों को हैंडल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक स्टोर ओपन कर दिया। और मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप किसी एक फील्ड में कामयाब हो तो उस एक फील्ड के अंदर इतना महारत हासिल कर लो कि आप दूसरे अगर कोई भी बिजनेस डाल रहे हो या दूसरे किसी फील्ड में जाना चाह रहे हो, उस पेन को, उस दर्द को और उस लॉस को आप सर्वाइवल कर पाओ, तभी आप दूसरा कोई डिसीजन लो। नहीं तो अपनी जो एक चल रहा है उसी पे आप फोकस करो, उसी को आप 100% दो, उसी को आप आगे ले जाना चाहो तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एक के चलते दूसरा डाल रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चीज़ें हो जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। उस स्टोर जो है उसका रेंट था 18 से 20 हज़ार रुपये, इस स्टोर का रेंट था 15,000 रुपये, और उसके अलावा बिजली के बिल, घर के खर्चे और बहुत सारी चीज़ें की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो मैंने दोनों ही मेरे बैलेंस नहीं हो पाए। जो मेरा स्टोर ऑलरेडी था, मैं उस स्टोर को छोड़ के और नए वाले स्टोर पे ज़्यादा बैठने लग गया। और स्टोर का जो डिस्टेंस था वो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी वो थी स्टोर के डिस्टेंस में। मैंने जो मेरा झोटवाड़ा वाला स्टोर था और दूसरा स्टोर मैंने हरमाड़ा में कर लिया, इसका डिस्टेंस आप अगर मानो तो 8 से 9 किलोमीटर का था। तो कभी भी कुछ चीज़ें अगर मुझे सॉर्ट आउट करनी होती थी स्टोर पे जाके, तो मुझे 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरा पहले वाला स्टोर था, उसमें बहुत सारे कस्टमर जो पहले वाले आते थे, तो कस्टमर मुझे नहीं देख, वहाँ अगर मैं उन्हें मिलता नहीं था तो लड़कों से पूछते, लड़के सिर्फ इतना बोलते थे कि भैया गए हुए, बस उन्होंने ये बोला और बात खत्म। उन्होंने कभी भी उनसे अप्रोच नहीं किया कि भैया क्या चाहिए, क्या भैया से काम है, क्या नहीं है। तो मैं धीरे धीरे मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। तो अब जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो मैंने जो मेरा स्टोर था दूसरा, उसको मैंने क्लोज़ किया और वापस इस स्टोर पे मैं बैठने लग गया। लेकिन अब चीज़ें इतनी बिगड़ गई थी कि मेरे पास जो कंपनी वाले मुझे मतलब वेल विशेज दिया करते थे, मेरे साथ आके बैठते थे, वही लोग मुझे टॉर्चर करने लगे कि भैया पैसा, क्योंकि देखो जब तक मेरा रोटेशन चल रहा था मुझे पेमेंट का इश्यू नहीं आया था। लेकिन जैसे ही मेरा रोटेशन रुका, ग्राहकी कम हुई, तो मुझे पेमेंट का बहुत ज़्यादा लोड आने लग गया, पेमेंट बहुत ज़्यादा मेरा डिले होने लग गया। तो उन लोगों ने अपना सपोर्ट भी बंद कर दिया, उल्टा मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, भैया मैं तो पैसा चाहिए, पेमेंट चाहिए। उस टाइम इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आ गया, इतना ज़्यादा परेशानी में आ गया। मैंने कैसे जैसे अपने आप को एक ओवरकम किया, और फिर भी मैं रुका नहीं, मैं अपना स्ट्रगल करता रहा। मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं किया कि यार मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चल रही है, ना फैमिली से ना किसी यार दोस्त से, बस चलता रहा। और जब मुझे लगा कि यार अब मैं ये बिज़नेस को ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा पाऊँगा, क्योंकि देखो सिर्फ ख्यालों से आप बिज़नेस नहीं चला पाओगे, सिर्फ आप कहीं से मोटिवेशन उठा के आप बिज़नेस नहीं चलाओ। बिज़नेस के लिए चाहिए पैसा आपके माइंड के साथ साथ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने कहावत सुनी होगी कि ओछी पूंजी धनी को खाए, तो वही वाली कहानी है। जितना आपके पास पैसा कमाओगा उतना आपके बिज़नेस में आप है ना सक्सेस नहीं हो पाओगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो कभी भी ओछी पूंजी में आप बिज़नेस करने की डिसीजन ना लें। तो जब मुझे लगा कि यार अब मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने उस शॉप को क्लोज़ कर दिया। और क्लोज़ करके, और आज जो भी मेरा है, मैंने उसको क्लोज़ किया था 2020 में, और अभी 24 चल रहा है। तो उसको क्लोज़ करने के बाद से मैं यही जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा रहा है। और आज भी मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस नहीं हूँ, मैं उन चीज़ों को सोच के और इतना डिमोटिवेट नहीं होता कि यार मैं पहले क्या था और क्या था। देखो ये प्रोसेस है, ज़िंदगी है, चलता रहता है ऊपर नीचे। आपको अपने आप को बैलेंस करना, अपने माइंड को स्टेबल रखना है, और कभी भी आपको अपने ऊपर डाउट तो नहीं करना है कि भाई मैंने ये किया और मैं फेल हो गया। देखो फेलियर एक सक्सेस से पहले का चैप्टर है। फेलियर हो सकता है सक्सेस आपको वो सब ना सिखाए जो फेलियर सिखाते हैं। फेलियर में आप वो सब चीज़ें फेस करते हो जो आपने सक्सेस में नहीं की होती, और फेलियर आपको चीज़ों को हैंडल करना सिखाते हैं। तो फेलियर से कभी मत घबराओ, और कभी भी अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा मत हो जाओ कि भाई मुझे अब इसके अलावा कुछ है नहीं। क्योंकि देखो टाइम रेत की तरह निकलता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ें हर किसी पे अप्लाई नहीं होती, ये अप्लाई उसी आदमी पे होती है इसके ज़िंदगी में बड़े लक्ष्य है, जो चाहता है कि भाई मैं अब मरने से पहले कुछ बहुत बड़ा करके जाऊँ, जिससे लोग मुझे पीछे याद करें, मेरी जो पीढ़ी हैं वो मुझे याद करे कि हमारे पीढ़ी के किसी मेंबर ने हमें ये सब दिया है।
तो मैं यही से सब चीज़ें आपको आज शेयर करना चाहता था। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, परिवर्तन दुख देता है, लेकिन परिवर्तन आपकी ज़िंदगी को और बेटर बनाता है। और जितना ज़्यादा आप टफ सिचुएशन में काम करोगे, जितना ज़्यादा आप बैड सिचुएशन में काम करोगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करोगे। मेरा यही मानना है और मेरा यही है। तो ये आज जो थॉट मैंने शेयर किया है पूरा मेरी जो ये था, ये मेरी पूरी ज़िंदगी के ऊपर था। मतलब ज़िंदगी जो ये वाले 10 साल थे, इस 10 साल का मैंने ओवरव्यू आपको दिया था। और अगर आप इससे कुछ सीख पाओ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपको हमेशा ऐसे ही कुछ लेसन देता रहूँगा और आने वाली ज़िंदगी जो मेरी है उसमें मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें करता हुआ दिखूँगा, बहुत अच्छा सक्सेस को अचीव करता दिखूँगा। ये मेरा मानना है, प्लानिंग मेरी ये है। लेकिन देखो, मैं मेरा हिस्से की मेहनत कर सकता हूँ, मैं मेरे हिस्से के एफर्ट्स लगा सकता हूँ, और रिज़ल्ट जो होते हैं वो सब आपके तकदीर पे डिपेंड करते हैं। तकदीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोग बोलते हैं कि तकदीर नहीं, मेहनत। देखो, मेहनत तो एक मज़दूर भी कर रहा है जो 12 घंटे अपनी सर पे एक तगारी रख के और दिन भर मजदूरी कर रहा है, वो भी कर रहा है। लेकिन लक मैटर करता है। ये एक सच है, कड़वा सच है ज़िंदगी का, लक मैटर करता है। लक अगर आपका सही नहीं है तो आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितना भी पैसा हो, आपको फेलियर्स ही देखने पड़ेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिस्से की मेहनत करो और जैसे ही लक आपका साथ देगा तो आप कामयाब हो जाओगे। तो आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। इस वीडियो को मैं अब यहीं तक रखता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस जाने का टाइम भी हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, उससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।